घटना के बाद महाराजगंज में माहौल तनावपूर्ण हो गया। घटना के 5 घंटे बाद भी मौके पर तनावपूर्ण स्थिति बनी रही। उपद्रव के बाद श्रद्धालु विसर्जन न करने की बात कहकर प्रतिमा गांव की ओर वापस लेकर चल दिए। आरोपितों पर कठोर कार्रवाई की मांग को लेकर पूर्व चेयरमैन राजेश निगम के नेतृत्व में श्रद्धालु धरने पर बैठ गए। समाचार लिखे जाने तक यहां भी प्रतिमा विसर्जन रोक दिया गया। चारबाग स्टेशन पर एक 15 वर्षीय छात्रा और एक 20 वर्षीय युवक ने जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जान दे दी। दोनों सुल्तानपुर जिले के रहने वाले थे। छात्रा 10 अक्टूबर से लापता थी और उसके परिवार ने हलियापुर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। 12 अक्टूबर को आरोपित की बहन से जानकारी मिली कि दोनों ने चारबाग रेलवे स्टेशन पर आत्महत्या कर ली है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने पिछले 1.5 महीने में मुठभेड़ों में 4 अपराधियों को ढेर कर दिया है। 2017 से अब तक कुल 210 अपराधी मारे गए हैं, जिनमें से 33 योगी सरकार 2.0 के कार्यकाल में मारे गए हैं। बुलंदशहर में रविवार को 1.5 लाख रुपए का इनामी बदमाश राजेश जाटव पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। इससे पहले 5 सितंबर को सुल्तानपुर डकैती का आरोपी मंगेश यादव मारा गया था। महाकुंभ 2025 की भव्य तैयारियों में योगी सरकार ने यातायात व्यवस्था के लिए 7 प्रमुख मार्गों की पहचान की है। इन मार्गों पर एकल मार्ग वन वे की व्यवस्था लागू की जाएगी। साथ ही 101 पार्किंग स्थलों का निर्माण किया जा रहा है, जिनमें 5 लाख वाहन खड़े होंगे। मेला क्षेत्र को 10 जोन में विभाजित किया जाएगा और सभी जोन को 30 पांटून पुलों के माध्यम से जोड़ा जाएगा। रविवार को जब प्रेमचंद रामकुमार के यहां पहुंचा तो भांजों ने विरोध किया। इस पर विवाद बढ़ गया। बातचीत से शुरू हुआ मामला मारपीट में तब्दील हो गया। भांजों ने रामकुमार को लाठियों से पीटकर मरणासन्न कर दिया। पुलिस को सूचना देने के साथ ही परिवारजन उसे मितौली सीएचसी लाए थे, जहां हालत नाजुक होने पर जिला अस्पताल और फिर लखनऊ रेफर कर दिया गया था। अब आईजीआरएस की शिकायतों का फर्जी निस्तारण करने वालों की खैर नहीं होगी। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मानदड़ ने चेतावनी दी है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब निस्तारण रिपोर्ट पर जिला स्तरीय अधिकारी हस्ताक्षर करेंगे। राजस्व और गांवों की शिकायतों पर एसडीएम व बीडीओ के दस्तखत होंगे। जिले की रैंकिंग पूरे प्रदेश में सबसे नीचे 75वें स्थान पर आ गई थी। मोदीनगर की एक महिला पति व अन्य स्वजन के साथ रटौल में निजी चिकित्सक से पैरों में दर्द होने की दवाई लेने आई थी। आरोप है कि चिकित्सक महिला के पति व स्वजन को बाहर भेज दिया और महिला से अश्लील हरकत करने लगा। महिला ने विरोध किया तो चिकित्सक ने उसे थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। बिजनौर के किसानों ने एनएचएआई अधिकारियों का घेराव कर बिजनौर चीनी मिल से बीकेआईटी मार्ग पर निर्माण शुरू कराने की मांग की। किसानों ने चेतावनी दी कि अगर सड़क का निर्माण शुरू नहीं हुआ तो प्लांट पर तालाबंदी कर आंदोलन किया जाएगा। एनएचएआई अधिकारियों ने इसी हफ्ते काम शुरू करने का भरोसा दिया है। डीएम ने भी इस समस्या के समाधान भरोसा दिलाया था। हरिद्वार जिला कारागार से पंकज नाम का कैदी हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा था, जबकि राजकुमार विचाराधीन कैदी था। दोनों फरार हैं। पुलिस दोनों की तलाश कर रही है। इसी बीच पुलिस ने चोरी की 2 घटनाओं का खुलासा करते हुए 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। साथ ही सड़क पर उत्पात मचा रहे 3 युवकों को भी गिरफ्तार किया गया है। अयोध्या में राम मंदिर के मुख्य शिखर के निर्माण में पहली परत का काम पूरा हो गया है। मंदिर की नींव की तरह ही मुख्य शिखर में भी 29 परतों में पत्थरों को जोड़ा जाएगा। 101 फीट ऊंचे इस शिखर का निर्माण मंदिर के दूसरे तल की छत पर किया जा रहा है। निर्माण में लगभग 4 महीने का समय लगेगा।
धान की पराली जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण से जूझ रहा है ऊंचागाम और जहांगीराबाद क्षेत्र। दिन ढलते ही शुरू हो जाता है पराली जलाने का सिलसिला, जिससे निकलने वाले धुएं से लोगों का सांस लेना हो रहा है दूभर। अधिकारियों की अपील का भी कोई असर नहीं दिख रहा है। पराली का धुआं कोहरा जैसा और ग्रामीणों को आंखों में जलन का एहसास कर रहा है। आगरा में एक सेवानिवृत्त शिक्षिका की मौत का मामला सामने आया है। सेक्टर 16 सिकंदरा आवास विकास कॉलोनी में रहने वाली विमलेश पाठक 3 दिनों से अपने घर में अकेली पड़ी थीं और उनकी मौत हो गई। उनके स्वजन मैनपुरी से लगातार उन्हें कॉल कर रहे थे, लेकिन कॉल रिसीव नहीं हो रही थी। स्वजन आगरा पहुंचे और पुलिस को बुलाकर बंद दरवाजे की कुंडी तोड़ी। बांग्लादेश में दुर्गा पूजा के दौरान पंडालों और हिंदू मंदिरों पर हमले की घटनाएं थम नहीं रही हैं। एक पंडाल पर कथित तौर से कच्चा बम फेंका गया, वहीं एक प्रतिष्ठित मंदिर से चोरी हुई है। इस तरह के बढ़ते मामलों पर अब भारत ने सख्ती दिखाई है और विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि यह एक व्यवस्थित पैटर्न बन गया है। बागमती एक्सप्रेस एक्सीडेंट। तमिलनाडु में भीषण रेल हादसे में मैसूर से दरभंगा जाने वाली बागमती सुपरफास्ट एक्सप्रेस एक खड़ी ट्रेन से टकरा गई। हादसे में कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। बताया जा रहा है कि कवारप्पेट्टी रेलवे स्टेशन के पास हुआ है। घटनास्थल पर रेलवे के अधिकारी पहुंच गए हैं और बचाव कार्य भी शुरू कर दिया गया है। नागपुर के आरएसएस मुख्यालय में विजयादशी कार्यक्रम में आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत ने हिंदुओं को संगठित और सशक्त होने की अपील की। बांग्लादेश में हाल में हुए हिंदुओं पर हिंसक आक्रमण की घटनाओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि दुर्बल और असंगठित होने का मतलब अत्याचार को निमंत्रण देना है। मोहन भागवत ने देश को कमजोर करने वाली ऐसी ताकतों से सावधान रहने की जरूरत बताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान (PMGS-NAMP) भारत के बुनियादी ढांचे में क्रांतिकारी बदलाव लाने के उद्देश्य से एक परिवर्तनकारी पहल के रूप में उभरी है। इस पहल से विभिन्न क्षेत्रों में तेज और अधिक प्रभावी विकास हो रहा है। PMGS-NAMP की शुरुआत 13 अक्टूबर 2021 को विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों को मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के लिए की गई थी। वर्ल्ड अर्बन फोरम का आयोजन इस साल नवंबर के पहले सप्ताह में किया जाएगा। इसका आयोजन इजिप्ट की राजधानी कायरो में होगा। इस फोरम का गठन संयुक्त राष्ट्र ने 2001 में लोगों, शहरों, आर्थिकी और जलवायु परिवर्तन पर तीव्र शहरीकरण के असर का अध्ययन करने के लिए किया था। भारत के पास इस दौरान अपने तौर तरीकों से दुनिया को अवगत कराने और दूसरे देशों से सीखने का अवसर है। दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा के निधन के 3 दिन बाद उनके भरोसेमंद सहयोगी शांतनु नायडू ने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट लिखी है। उन्होंने लिखा है, उनके लिए यह स्वीकार करना कितना मुश्किल रहा है कि वे रतन टाटा को फिर कभी मुस्कुराते हुए नहीं देख पाएंगे। रतन टाटा का बुधवार देर रात 86 साल की उम्र में निधन हो गया था। दुनिया के सबसे शुष्क माने जाने वाले सहारा रेगिस्तान में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। बारिश ने बाढ़ ला दी है। बाढ़ के कारण ताड़ के पेड़ों और रेत के टीलों के बीच पानी के नीले लैगून दिखाई दे रहे हैं। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि पिछले 50 साल में पहली बार सहारा रेगिस्तान में इतने कम समय में इतनी ज्यादा बारिश हुई है। लोकतांत्रिक व्यवस्था की सबसे निचली या कहें कि प्रारंभिक इकाई ग्राम पंचायत है। इन पंचायतों के बाशिंदे या जनप्रतिनिधि, उनकी संवाद की भाषा स्थानीय होती है, लेकिन अब तक शासन से संवाद के लिए बना ई-ग्राम स्वराज पोर्टल सिर्फ अंग्रेजी में था। पंचायती राज मंत्रालय ने इसे समझते हुए भाषाई बाधा को दूर कर दिया है। इस दिशा में कई कदम उठाए गए हैं। 3 दशक के बाद रजनीकांत
और अमिताभ बच्चन की जोड़ी बड़े पर्दे पर वापस लौट आई है और आते ही मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर कब्जा जमा लिया है। फिल्म ने मात्र 4 दिन के अंदर 100 करोड़ के पार कमाई कर ली है। रविवार को अभी तक फिल्म का कलेक्शन जबरदस्त रहा है। जानिए फिल्म का कलेक्शन। बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर ने आखिरकार बता दिया है कि वह रिलेशनशिप में हैं। लंबे समय से अपने अफेयर को लेकर चर्चा बटोरने वाली एक्ट्रेस ने अपने रिलेशनशिप को कंफर्म करने के बाद अपने बॉयफ्रेंड के बारे में भी बात की है और बताया है कि उनका शादी का क्या प्लान है। जानिए एक्ट्रेस ने क्या कहा है। रकुलप्रीत सिंह हिंदी के साथ साथ साउथ फिल्म इंडस्ट्री में भी एक्टिव हैं। उन्होंने अपना करियर भी साउथ फिल्मों से ही शुरू किया था। एक बार वह प्रभास के साथ मूवी कर रही थीं, मगर उन्हें बिना बताए ही फिल्म से आउट कर दिया गया था, जिसका पता उन्हें दिल्ली आने के बाद चला था। एक्ट्रेस ने इस बारे में बात की है। जिगरा डे 3 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट की लेटेस्ट फिल्म जिगरा को हाल ही में बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया है। पहले 2 दिन ठीक ठाक कमाई करने वाली जिगरा ने रिलीज के तीसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर बड़ा जिगरा दिखाया और कलेक्शन में उलटफेर कर डाला है। आइए फिल्म की कलेक्शन की ताज़ा रिपोर्ट जानते हैं। बाबा सिद्दीक की मौत बॉलीवुड सेलेब्स के लिए किसी सदमे से कम नहीं है, खासकर सलमान खान के लिए। सलमान बाबा सिद्दीकी के अच्छे दोस्त हुआ करते थे। बीती शाम को उनकी हत्या के बाद सलमान खान सारा काम छोड़कर अस्पताल उन्हें देखने के लिए गए थे। अब वह अपने दोस्त को आखिरी विदाई देते हुए नजर आए हैं। राजकुमार राव और तृप्ति डिमरी स्टारर फिल्म विक्की विद्या का वो वाला वीडियो बॉक्स ऑफिस सिनेमाघरों में दस्तक देने के बाद से ही ताबड़तोड़ कमाई कर रही है। रविवार को यह फिल्म आलिया भट्ट की लेटेस्ट मूवी जिगरा पर भी भारी पड़ गई। राजकुमार की मूवी ने तीसरे दिन कितना बिजनेस किया है, जानिए यहाँ। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को बांग्लादेश के खिलाफ प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड मिला। सीरीज के आखिरी मैच में पांड्या ने कुछ ऐसा कर दिया जिससे सभी उनकी तारीफ कर रहे हैं। पांड्या ने बॉल बॉय की मांग पर सेल्फी खिंचवाई। पांड्या का ये वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मुंबई इंडियंस ने महिला जयवर्धने को IPL 2025 के लिए अपना मुख्य कोच बनाया है। वह मार्क बाउचर की जगह लेंगे, जो 2022 और 2023 में टीम के मुख्य कोच थे। इससे पहले जयवर्धने 2017 से 2022 तक लगातार 5 साल तक टीम के मुख्य कोच रहे थे। इसके बाद उन्हें फ्रेंचाइजी का ग्लोबल हेड बनाया गया था। IPL 2025 के लिए उन्हें वापस बुला लिया गया है। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश। भारतीय टीम और बांग्लादेश के बीच आखिरी T20 आज खेला जा रहा है। राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले जा रहे इस मैच में सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। भारतीय टीम की शुरुआत बहुत अच्छी नहीं रही। तीसरे ओवर की पहली गेंद पर अभिषेक शर्मा सिर्फ 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। टीम इंडिया के बल्लेबाज श्रेयस अय्यर का बल्ला रणजी ट्रॉफी में भी नहीं चल रहा है। बड़ौदा के खिलाफ मैच में अय्यर पहली पारी में बिना खाता खोले ही आउट हो गए। उनकी आखिरी 5 पारियों में भी उनका रिकॉर्ड कुछ खास नहीं रहा है। आखिरी बार टीम इंडिया के लिए श्रीलंका के खिलाफ खेला था। श्रीलंका में भी श्रेयस अय्यर का बल्ला खामोश रहा था।